अब की बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये साफ हो गया कि ये साल भारत का साल होगा। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में आकर निवेश किया है। इस बार उम्मीद है कि उस निवेश में और भी गुणात्मक बढ़ोतरी होगी। ...2024 का आगाज दुनिया के पटल पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की चर्चा से होता है। 2024 का साल भारत के लिए इसलिए अहम है कि इस साल नई सरकार का चुनाव भी होना है। लोकतंत्र के इस उत्सव के बीच ही दुनिया ये भी देख रही है कि नया साल भारत के लिए आर्थिक सुधारों और विकास का भी साल हो सकता है। They want to invest, they want to partner, they want to do other things, and I think the initiatives that the Honorable Prime Minister took, I mean, I just mentioned 2 or 3 of them. Out of our 3.5 million square kilometers of sedimentary basin, 1 million was a no-go area, we released it. Great. Then we didn't make data available earlier, now we put all the data repository in the University of Texas and Houston for the world to see. All the major players, there are 5 or 6 of them, they're all partnering our company. So I think that is the mean. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में दुनिया भर की कंपनियों ने भारत में निवेश किया। पीएम मोदी के कार्यकाल में अल्फाबेट, मेटा और अमेज़न जैसी अमेरिकी टेक कंपनियों ने भारत में बड़ा निवेश किया। अमेज़न ने 2014 में $2 बिलियन और 2016 में $3 बिलियन का निवेश किया। वॉलमार्ट ने 2018 में फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स कंपनी को $16 बिलियन में अधिग्रहित कर लिया। 2020 में मेटा ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी जियो में करीब $6 बिलियन का निवेश किया। उसी तरह जियो में ही गूगल ने करीब $5 बिलियन का निवेश किया। पिछले कुछ वर्षों से इतनी तेजी से हो रहे निवेश के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े आराम से चल रही है। There is lot of interest around India. India is outlier in the sense that rest of the world is not witnessing contraction. Rest of the world has escaped the earlier apprehensions of a hard landing, but nonetheless global growth and individual country growths have slowed down. In the middle of all this, India is recording 7% plus growth. ऐसे दौर में जब दुनिया की कूटनीति भी इस बात से तय होती है कि किसकी जेब कितनी भारी है, भारत दुनिया को ये भरोसा देने में कामयाब दिखता है कि यहाँ निवेश करने में कोई खतरा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी ग्लोबल कॉर्पोरेशन जिसके साथ हमने बात करी है, वो बोल रहे हैं कि या तो उनको इंडिया में अपनी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उसको डीपन करना है, या फिर उनको न्यूअर रिलेशनशिप्स शुरू करनी है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और पॉजिटिव वेफ का सेशन और वेफ का कॉन्फ्रेंस भारत के लिए माना जा रहा है। दरअसल सरकार और खुद भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ये मानते हैं कि भारत का विकास दर 7% रहने का अनुमान है। NSSO को तो लगता है कि ये विकास दर और ज्यादा 7.3% तक जा सकती है। अगर तमाम एजेंसियां इतने विश्वास से भरी हैं, तो इसीलिए कि बीते कुछ सालों में भारत सरकार ने जो संरचनात्मक सुधार किए हैं, उनसे अर्थव्यवस्था में लंबी छलांग की संभावना बनी है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी भले आई, लेकिन भारत ने वृद्धि और स्थिरता की मिसाल पेश की है। और ये सब भारत ने तब करके दिखाया है जब अंतर्राष्ट्रीय जोखिम और जलवायु परिवर्तन का संकट बना हुआ है। India has now entered into a period of growth long haul. And economic activities are holding their ground. Momentum of economic activity is maintained. Aggregate demand conditions are remaining positive. Investment activity has started picking up, backed by continued high capital expenditure by the government. Private sector capex is also picking up, and agriculture sector in the current year and also expected to do better in the next year. बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का एक बड़ा आधार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विकास है। इस सेक्टर में कई चुनौतियों के बावजूद भारत का आर्थिक सुधार कामयाब रहा है। इससे उद्योग जगत के दिग्गजों को लगता है कि अगले साल के जाते जाते भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में $1 ट्रिलियन के टारगेट को हासिल कर लेगा। मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक बड़ा सेक्टर टेक्नोलॉजी का है, जिसमें भारत की तरक्की दुनिया को अचंभे में डालती है। We tend to overestimate AI's impact in the
short term, but tend to underestimate it in the medium to long term. So I think even in 5 years, I think most of the innovation that you're going to see around AI is going to be around productivity and efficiency analytics. And I think that's what we're seeing now as well. भारत आज आईटी के सेक्टर में दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अगर ये रफ्तार यूं ही बनी रही तो 5 साल के भीतर दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना आसान हो सकता है। दावोस से विष्णु सोम के साथ नीरज साहा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।